दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त प्रदीप मलिक आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ विद प्रदीप में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड नई नई वीडियो लाता रहता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डिनर के बाद के जो हम योग, वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो हम डिनर के बाद कर सकते हैं। दोस्तों हमारे बहुत सारे ऑडियंस की ये फरमाइश थी कि आप कोई ऐसा वीडियो बनाएं जो रात को जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद अगर हमारा टहलना नहीं होता है तो उससे खाने को पचाने के लिए कौन कौन सी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं ऐसी ही आपको 3-4 एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिसके करने से आपका खाना 100% पचेगा और आपका जो बेली फैट है, जो आपकी तोंद निकल जाती है बाहर को, पेट फूल जाता है, वो भी आपकी जो फैट है, जो पेट है, वो आपका तोंद बाहर नहीं निकलेगी और पेट स्मूथ रहेगा। खाना आपका डाइजेस्ट होगा। और बहुत से भाई बहन जो रात में सोते समय बेचैनी का सा अनुभव करते हैं, कहीं शादी फंक्शन में आते हैं और खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और उसके बाद जब वो सोने के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत अपने अंदर बेचैनी सी फील होती है। सोते समय वो अपने आप को बेचैन सा फील करते हैं। खाना उनका फूड पाइप में आता रहता है जिसके कारण वो करवटें बदलते रहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको कुछ 3 से 4 एक्सरसाइज बताऊंगा जिनके करने से आपका खाना डाइजेस्ट होगा। आपका जो बेली फैट है, जो आपकी तोंद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका पेट बदसूरत लगने लगता है, पेट फूल जाता है, आपका पेट फूलना बंद होगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरेगा और आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी और आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिव होने लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब हम लेट नाइट रात को खाना खाते हैं और हमारा संभव नहीं कि हमारा टहलना संभव ना हो सके, इस अवस्था में आप अपने बेड पर बैठ जाइए वज्रासन की अवस्था में। दोस्तों वज्रासन करने का तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है, आप इस अवस्था में 2 से 5 मिनट कम से कम इस अवस्था में बैठें। इस अवस्था में बैठने से हमारा जो खाना ऊपर की ओर है वो सीधा नीचे की ओर चला जाता है और आंतों में पहुंच जाता है, जिससे खाना हमारा डाइजेस्ट होने लगता है। एक बार मैं फिर आपको बताने जा रहा हूँ। वज्रासन में मैं बैठते हुए हमारे जो पंजे हैं वो पीछे की ओर इस प्रकार से होने चाहिए। ये वज्रासन में बैठने की अवस्था है। पीठ और कंधे, कमर बिल्कुल सीधी। 2 से 5 मिनट हम इस अवस्था में बैठें। पीठ कमर सीधी, हाथ घुटनों पर। इस अवस्था में 2 से 5 मिनट बैठने पर हमारा खाना नीचे की ओर चला जाता है और आंतों में इसका डाइजेशन होने लगता है। जो हमारे भाई बहन जिनकी शिकायत होती है कि लेट नाइट खाना खाया और खाना ऐसे ही रखा रहता है चेस्ट पर, वो खाना आपका जो है पचने लगता है और वो खाना नीचे की ओर चला जाता है। दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट क्रिया है जो आप खाना खाने के बाद, यूँ कहें तो डिनर के बाद तुरंत कर सकते हैं। दोस्तों अगली एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है और इससे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है। उसके लिए दोस्तों हम डिनर के बाद अपने बेड पर बैठ जाएं और अपनी दोनों पिंडलियों को अपने हाथों से धीरे धीरे एक्यूप्रेस करें।
दोस्तों ये क्रिया हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करने का काम करती है। यूँ कहे तो सोए हुए जो पाचन क्षमता है उसे जगाने का प्रयास करती है। दोस्तों हमारे जो पेट के पूरे जो ऑर्गन हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हमारा लीवर आते, ये सारे जो उसके पॉइंट हैं वो हमारे यहाँ पिंडलियों में होते हैं। अगर हम पिंडलियों की अपनी थोड़ी देर मसाज करते हैं तो इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे तंत्र खाने का है वो तैयार हो जाता है खाना पचाने के लिए। तो इसके लिए अगर हमने लेट नाइट खाना खाया और अपने पाचन तंत्र को एक्टिव करने के लिए हमें 2 से 5 मिनट अपनी पिंडलियों को, दोनों पैरों की पिंडलियों को धीरे धीरे मसाज करनी है। यूँ कहे तो इन्हें दबाना है या यूँ कहे तो एक्यूप्रेस करना है। ऐसा करने से दोस्तों हमारा जो पेट है वो एक्टिव होने लगता है और खाना पचाने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इस क्रिया को आप तुरंत डिनर के बाद कर सकते हैं। ये 2 क्रिया ऐसी हैं जो आप खाना खाने के बाद तुरंत कर सकते हैं, इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस क्रिया को करने के लिए अपनी जो पिंडलियों के ये यहाँ से यहाँ तक पिंडलियों में ये जो पॉइंट है इन्हें धीरे धीरे दबाने का प्रयास करें, या यूँ कहें तो 2 से 5 मिनट दोनों पिंडलियों को दबाएं। ऐसा करने से हमारा जो ये पेट है वो तैयार हो जाता है खाने को पचाने के लिए। तीसरी एक्सरसाइज मैं आपको करके बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। जैसे खाना खा लिया और बहुत बेचैनी सी फील हो रही है, उसके लिए हमें सोते समय डीप ब्रीथिंग करनी है। दोस्तों हमें लेट जाना है और लेटने के बाद तकिए पर सिर रखकर पेट पर हाथ रखने के बाद डीप ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग, डीप माने गहरी, ब्रीथिंग माने सांस, लंबी गहरी सांस 5 से 10 बार लेनी है। और फिर इस सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। फिर सांस को धीरे धीरे लंबा लेना है। एक से 2 सेकंड इस सांस को रोक के रखना है और फिर इसे धीरे धीरे छोड़ देना है। ऐसा करने से दोस्तों हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा एंजाइटिक सिस्टम है, जो हमें खाना खाने के बाद बेचैनी सी अनुभव होती है, हार्ट बर्न होता है, ये उसके लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है डीप ब्रीथिंग। आप ये भी एक्सरसाइज आप सोते समय डिनर के बाद, यानी कि सोते समय सोने से पहले ये एक्सरसाइज 2 से 5 मिनट आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने का तरीका, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को 2 से 5 सेकंड रोकना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। सांस भरी, 2 से 5 सेकंड रोकी और फिर धीरे धीरे छोड़ दी। ये तीसरी क्रिया मैंने आपको करके बताई, जो आप खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं, और ये डिनर के बाद के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। गहरी नींद आने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, खानों को पचाने के लिए, एंजाइटी सिस्टम को दूर करने के लिए ये तीसरी एक्सरसाइज जो डीप ब्रीथिंग है वो भी आप डिनर के बाद कर सकते हैं। चौथी और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो मैंने प्रूव की है दोस्तों, वो बहुत ही मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है जो मैं आपको करके बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, कब्ज की शिकायत दूर होती है, खाना पचने लगता है और आपकी आंतें
प्रॉपर वर्क करने लगते हैं, जिसके कारण हमारी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होती है, जिससे हमारी पाइल्स, जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स की समस्या हो जाती है, वो भी दूर हो जाती है। और दोस्तों, हमारा जो पेट है, वो जो बहुत से भाई बहन टॉयलेट में काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं और उन्हें स्टूल पास नहीं होता है, तो उसके लिए, खाना पचाने के लिए और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को मैं भी आपको करके बताने जा रहा हूँ, जो आप खाना खाने के बाद, डिनर के बाद आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने बेड पर ही लेट जाना है और लेटने के बाद अपने दोनों पैरों के पंजों को आगे की ओर एक्यूप्रेस करना है। धीरे धीरे पंजों को आगे की ओर एक्सप्रेस करना है। आपको महसूस होगा जब आप पूरी पावर के साथ अपने पंजों को आगे की ओर एक्यूप्रेस करते हैं तो आपको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाना पचाने के लिए तैयार हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर होती है, पैनक्रियाटाइटिस दूर होता है। ये पैनक्रियाटाइटिस की समस्या के लिए भी बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, जो हम डिनर के बाद यानी खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ये चौथी एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इसका इफ़ेक्ट शुरू के दिन से ही आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आप सोने से पहले, डिनर करने के बाद अपने बेड पर लेटकर आप 2 से 5 मिनट इस एक्सरसाइज को करें। इसके लिए अपने पैरों के जो पंजे हैं, दोनों पैरों के पंजों को खोलना है और अंदर की ओर एक्यूप्रेस करके उन्हें बहुत तेज़ी से दबाना है। जितना हो सके इन पंजों को अंदर की ओर दबाने का प्रयास करें। ऐसा करने से शांति का अनुभव होने लगता है और हमारा जो पेट है, वो जो पेट गुम की जो शिकायत होती है, जो ब्लोटिंग की शिकायत हमारे पेट के अंदर होने लगती है, वो दूर होती है। ये एक्सरसाइज पेट के लिए बहुत ही मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है, जो आप खाना खाने के तुरंत बाद आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ एक्सरसाइज थी जो आप डिनर के बाद कर सकते हैं। शाम को सोने से पहले अगर आप इन एक्सरसाइज को 2 से 5 मिनट इन चारों एक्सरसाइज को करते हैं तो आपकी जो पेट की तोंद है, जो पेट फूल जाता है, पेट बढ़ जाता है, वो पेट नहीं बढ़ेगा, आपका खाना डाइजेस्ट होने लगेगा और आपको एंजाइटी, आपको गैस्ट्राइटिस और जितनी भी पेट संबंधी समस्याएं, ब्लोटिंग की समस्या, गैस्ट्राइटिस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, ऐसी बहुत सारी पेट की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आपकी नाभ नाले जिसने बोलते हैं धरण नाभि, वो भी हटी हुई होती है तो वो भी इन क्रियाओं से, इस एक्सरसाइज से वो ठीक हो जाती है और आपका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने लगता है। दोस्तों, आशा है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल हेल्थ विद प्रदीप को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।